इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 5 के एपिसोड 64 को। और ये एक्सप्लेनेशन एक नोवेल बेस्ड होगा पर स्टोरी का असली मजा आपको इसके अंदर ही आने वाला है। और जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और जिया दोनों ही कल्टीवेशन कर रहे होती है और यहाँ पे क्यून मेडुसा के स्नेक सेट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ जाता है। इस वजह से वो वहां से चली जाती है और उन दोनों की रक्षा के लिए उस वैली के ऊपर एक स्पेस लॉक बना देती है। और वहीं पे जियान को कल्टीवेशन करते करते एक साल बीत जाता है और जियान फाइनली डांगो में पहुंच जाता है। और तभी जो मास्टर का मार्क होता है वो चमकने लगता है। जैसे जियान उसको टच करता है तो जियान की स्पिरिचुअल बॉडी पहुंच जाती है होल ऑफ सोल, और उस हॉल के अंदर चारों तरफ सोल बॉडीज को कैद कर रखा होता है। तभी जियान की नजर उस हॉल के सेंटर में पड़ती है जहाँ पर उन लोगों ने मास्टर की सोल को कैद कर रखा होता है, जिसे देखते ही जियान एकदम से टूट जाता है। और वहीं पे जो मास्टर थे वो अभी के लिए डीप स्लीप के अंदर जा चुके थे और वहीं पे जियान मास्टर की तरफ जाने लगे तभी वहां पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक आता है, जिस वजह से जो जियान की सोल होती है पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और वहां से कोसों दूर बैठी हुई जियान की आंखें खुल जाती है। और साथ ही वो काफी शॉक में भी था कि उसने जो जगह देखी वो पक्का होल ऑफ सोल ही है। और साथ ही उसके ऊपर जिसने हमला किया वो कोई मामूली बंदा नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। यहाँ तक कि उस बंदे की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो तो प्रोटेक्टर से कई गुना ज्यादा थी। इस वजह से प्रोटेक्टर उसके सामने चींटी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर चलो अभी के लिए एक बात तो अच्छी कि मास्टर अभी भी मेरे जिंदा है और इस वजह से उन आरामियों से उनको बचाने का एक चांस तो मेरे पास है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, तभी मैं अपने मास्टर को बचा पाऊंगा। और साथ ही मैं जब भी नेक्स्ट टाइम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से वहां पर जाऊंगा तब मेरी स्पिरिचुअल बॉडी इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगी। और फिर जिन खड़ा होता है और गुफा से बाहर आ जाता है और वो सबसे पहले जिया के अंडे के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है और बोलता है कि शायद इस छुटकी को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और फिर वो यावा क्यून मेडुसा को देखने लगता है और बोलता है क्यून मेडुसा कहाँ गई। पर तभी वहाँ पे क्यून मेडुसा का रखा हुआ स्क्रॉल मिलता है तो जियन उसे पढ़ने लगता है, जहाँ पर क्यून मेडुसा ने लिखा था उसके स्नेक क्लैन पे एक बहुत ही बड़ा खतरा आ गया, इस वजह से उसे यहाँ से जाना होगा और वो उसे बहुत ही जल्दी खत्म करके वापस उन लोगों के पास आ जाएगी। और इसे पढ़ते ही जियन बोलता है इसे तो काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है पर अभी तक उसने अपना मैटर सॉल्व नहीं कर पाया। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो क्यून मेडुसा सॉल्व नहीं कर पाई अभी तक, क्योंकि वो पूरे जिमा एम्पायर के अंदर इकलौती डाउस होंगे, इस वजह से उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। और फिर जियन उस स्क्रॉल को अपनी स्पेस टूल में रख लेता है और जिया के कुकुन के पास जाता है और बोलता है जब तक तुम सक्सेसफुली अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते तब तक मुझे यहाँ पर रहकर तुम्हारी रक्षा करनी होगी, वरना मुझे तुम्हारी टेंशन लगी रहेगी। और साथ ही मुझे भी अपनी इस नई पावर को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और इवल किचन अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और ऐसी 15 दिन बीत जाते तभी जिया का जो कुकुन होता है उसकी स्किन हार्ड होने लगती है और देखते देखते उसके अंदर दरारें आने लगती और उसमें से निकलने लगती भयानक लाइट। और वहीं पे जियन यूनर के द्वारा दिया गया स्क्रॉल की सेकंड सील की प्रैक्टिस करने लगता है जो कि ओपन माउंटेन सील की तरह था, बस ये उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था और इस टेक्निक का नाम था सी फ्लिपिंग सील। और अभी के लिए जियन इसी की ट्रेनिंग कर रहा होता है जिसमें जियान की काफी ज्यादा दुई की जा रही होती, तभी जियान के सामने स्पिरिचुअल हैंड बन जाता है जो जाकर सीधा माउंटेन से टकराता है, जिस वजह से वो माउंटेन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और ये देख के जियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर मैं इसे अच्छे से ट्रेन कर लेता हूँ तो फ्यूचर में अगर कोई पावरफुल डाउन वोंग मेरे सामने आ जाता है तो मैं इसकी मदद से उसे हरा सकता हूँ। पर तभी जिया के कुकुन में काफी ज्यादा दरारें आ जाती है और उसमें से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है और इसी वजह से जियान की नजर भी जिया के कुकुन के ऊपर पड़ जाती है और उसे देखते ही जियान बोलता है कि इसने सक्सेसफुली अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। पर तभी जिया के कुकुन में से और भी ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगती है और उसमें से निकलती काफी ज्यादा एनर्जी जो कि पूरी बैली के अंदर फैल जाती है, जिसे देखते ही जियान बोलता है अच्छा वो जो क्यून मेडुसा ने इस बैली के ऊपर बैरियर लगा दी, नहीं तो काफी सारे मैजिकल बीस्ट हमला कर देते क्योंकि ये एनर्जी उन लोगों को खींचने के लिए काफी है। तभी जिया का कुकुन ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी फैल जाती है। पर जिन अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस कुकुन की तरफ देखने लगता है जहाँ पर उसे एक बड़ी लड़की दिखाई देती जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी और इस वजह से जियान के मुंह से लार टपकने लगती और वो बोलता है ये क्या लिटिल जिया है जो कि बड़े होते इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी। और जियान गलत जगह देखने लगता है क्योंकि जिया अभी बिल्कुल निर्वस्त्र थी। पर तभी जिया अपनी आंखें खोल लेती और जियान को इस तरीके से घूरती हुई देखती तो वो काफी तो गुस्से में जियान को देखने लगती है और ये देखती है जियान अपनी नजर फेर लेता है जिया से और अपनी स्पेस स्टोरी में से कुछ कपड़े बाहर निकालते है और जिया को देने लगता है और जिया भी उन कपड़ों को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दी। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और हमारा बर्ड का पैकेट फिर से छुटके पैकेट में बदल जाता है और ये देखिए जियान थोड़ी देर के लिए तो शॉक हो जाता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तुम तो टियर 6 की मैजिकल बीस्ट बनने के बाद भी अभी भी तुम एक छोटा पैकेट रखी, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है तुम्हारी बॉडी से। और वहीं पे जियान को मजाक उड़ाते हुए देखती तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जियान के पेट में पंच मारने लगते तो जियान उसको रोकती हुई और उसका सर सहलाते हुए प्यार से बोलता है अरे मेरे छुटके पैकेट तो इसमें भी काफी ज्यादा प्यारा है और अगर तुमने मुझे और भी ज्यादा परेशान किया तो फिर मैं तुम्हारे लिए कभी भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल नहीं बनाऊंगा और तुम हमेशा छुटके पैकेट ही रह जाओगे। ये सुन के थोड़ी सी डर जाती और मासूम सा चेहरा बना के वहीं पे खड़ी हो जाती और बोलती कि मैंने क्यों ही वो ग्रास खा ली जिस वजह से मैं बड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ। तो जिन उसका गाल तानते बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम इसमें भी काफी ज्यादा प्यारी। तो देखकर जिया बोलती अच्छा बेटा तो मुझे छोटी समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैं सब कुछ समझती हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरी बड़ी वाली बॉडी काफी ज्यादा पसंद आई थी, तुम्हारे मुंह से लार टपक रही थी। और वैसे भी बिग सिस्टर कायली ने सब कुछ बता दी कि इस दुनिया के लोग कितने ज्यादा ठरकी है और उनमें से भी सबसे ज्यादा बड़े ठरकी तुम हो। ये सुनती है जिया समझ जाता है कि उसकी अच्छी बेइज्जती हो चुकी है आज, इस वजह से वो टॉपिक चेंज करती है, बोलता है अच्छा ठीक है अब हमें यहाँ से जल्द चलना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। तो जिया बोलते हैं ठीक है, पर क्यून मेडुसा का है तो जियान जिया को सब कुछ बता देता है क्यून मेडुसा के बारे में और साथ ही अब उसे क्यून मेडुसा की काफी ज्यादा टेंशन भी होने लगती है कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई है। और ये सब उसे इसलिए फील हो रहा होता है क्योंकि उसके दिल में जाग चुकी थी क्यून मेडुसा के लिए फीलिंग्स, पर वो
वो अभी के लिए इस फीलिंग को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और तभी जियान जिया से बोलता है कि तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ, क्योंकि क्वीन मेडुसा ने हम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए इस वैली के ऊपर एक स्पेस लॉक बना दिया, जिससे हम लोगों को कोई परेशान ना करे। पर अब हमारा कल्टीवेशन पूरा हो चुका है, इस वजह से अपन लोगों को इससे बाहर निकलने के लिए इसको तोड़ना होगा। और अब मैं डाउन पे पहुंच चुका हूं, इस वजह से मैं इसे बहुत ही आसानी से तोड़ दूंगा। तो इस लेकिन जी बोलते तुम्हें बस तोड़ना ही फोड़ना आता है, हम लोग इसे बिना तोड़े भी इधर से बाहर जा सकते हैं। और फिर जी वहां से बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाती है। ये देख के जियान बता रही है मैं तो भूल ही गया था, ये छुटका पैकेट तो कहीं से भी निकल जाता कोई भी स्पेस लॉक से। और फिर जी अपना हाथ फिर से स्पेस लॉक के अंदर डाल देती और जियान से बोलती कि तुम मेरा हाथ पकड़ के बाहर आ जाओ। तो जियान भी जिया का हाथ पकड़ता और जिया उसे बहुत ही आसानी से वहां से बाहर निकाल लेती है। और फिर जंगल को चारों तरफ देखने लगती, क्योंकि उसे अभी भी डर लग रहा था कि वो मैजिकल बीस्ट उसके इंतजार में तो नहीं खड़े, जिनकी उसने मेडिकल हब चुराए थे क्वीन मेडुसा की हेल्प से। पर जिन इस बात पे ध्यान नहीं देता और वहां से जाने लगता, तो जिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। पर अभी भी उसकी नजर चारों तरफ ही होती है और ऐसी वो दोनों 5 मिनट तक उड़ते रहते। तभी जियान एकदम से रुक जाता है और जिया का ध्यान तो ऑलरेडी कहीं और ही होता है। इस वजह से वो जाकर जियान में घुस जाती है, जिस वजह से वो दोनों टकरा जाते और जिया अपना सर पे हाथ रखती हुई बोलती है, ओए पागल जियान, तू पागल वागल है क्या, कहीं भी रुक जाता है। पर तभी जियान एकदम सीरियस होती हुई बोलता है कि हम लोगों को काफी देर हो गया उड़ते हुए, पर अभी तक इस जंगल के अंदर हमें एक भी मैजिकल बीस्ट नहीं मिला है। और ये बात काफी ज्यादा शॉकिंग, क्योंकि ये जंगल के अंदर मैजिकल बीस्ट कूट कूट के भरे पड़ी है। तभी जिया अपनी नाक की सुपर पावर का यूज करती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पर तो कोई भी दूर दूर तक मैजिकल बीस्ट महसूस नहीं हो रहा, पर एयर के अंदर एक बहुत ही अजीब सी स्मेल महसूस हो रही है। तभी जियान बोलता है अभी के लिए तुम अपनी सांस को रोक लो, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पॉइजन फैला हुआ है और हमें अभी के लिए क्विंसेंट सिटी की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे हुआ क्या है। तभी जियान बोलती है ये पॉइजन गैस उसी लड़की ने तो नहीं फैलाई जो कुछ टाइम पहले हम लोगों से मिली थी। तो जियान बोलता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका पॉइजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर वो अपना पॉइजन यहाँ पर फैलाती तो 500 किलोमीटर की रेंज के सभी लोग मारे जा चुके होते, और ये पॉइजन उसके पॉइजन से काफी ज्यादा कमजोर है। और ये बोल की जियान जिया को लेकर क्विंसेंट सिटी के लिए निकल जाता है और यहीं पे हमें क्विंसेंट सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के घर के गेट बंद थे और कोई भी बाहर नहीं निकला हुआ था और वहाँ पे फिर रहे होती है पॉइजन मास्टर, जो कि लोगों को मार रहे होती है। और ये सब देख के एक बंदा बोलता है पॉइजन मास्टर हमारे जिम एम्पायर के अंदर कैसे घुसा है। तो दूसरा बंदा बोलता है तुम्हें ये नहीं पता कि हमारे एम्पायर के ऊपर 3 एम्पायरों ने हमला कर दिया है। बोलता है कि फिर हमारी यार अलायंस क्या कर रही है, वो हमारी बात क्यों नहीं कर रही। तो दूसरा बंदा बोलता है कि यार अलायंस भले ही काफी ज्यादा पावरफुल है, पर उनके पास भी वॉरियर की एक लिमिट है और इस वजह से वो 3 एम्पायर को अकेले नहीं संभाल सकती है। तो इस उनके पहला वाला बंदा बोलता है कि अब हम लोगों को कौन बचाएगा, क्योंकि हमारी क्विंसेंट सिटी के अंदर सबसे पावरफुल बंदा ही क्लैन का लीडर है, जो कि अभी के लिए डाउ वेंग की 1st स्टार पर है। और इवन पॉइजन मास्टरों में एक 4 टियर का पॉइजन मास्टर है और वो डाउ वेंग 4 स्टार पर है। और साथ ही उसके साथ जो और भी वॉरियर वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते हैं। तो इस उनके एक बंदा बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग उनका डट के सामना करेंगे, चाहे फिर हम लोग मारे क्यों ना जाए। तो एक बंदा बोलता है अभी तक हम लोग इसलिए जिंदा है क्योंकि हम लोग छुपे हुए हैं, अगर उन लोगों को पता चल जाता है हम लोगों के बारे में तो एक ही पॉइजन मास्टर हम लोगों को मार सकता है। क्योंकि मैंने तो यहाँ तक सुना है जो पॉइजन मास्टर उन लोगों ने जिम एम्पायर के काफी सारे सेक्टर को तबाह कर डाला है और वहाँ के सभी लोगों को अपने पॉइजन से मार डाला है। तो इनके अंकल बोलते कि हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम लोग इनका सामना करें और अपनी सिटी को बचाएं, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारी मदद करने के लिए यान अलायंस का कोई भी लीडर नहीं आ सकता, क्योंकि वो सभी लोग तो अभी बॉर्डर पे लड़ रहे होंगे उन तीनों एम्पायरों से, इसलिए कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं होगा जो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ पाए यान अलायंस से। और यहाँ पे पॉइजन मास्टर ने फर्स्ट बॉल को तोड़ दिया होता और वो उन लोगों के काफी ज्यादा पास आ चुके होते और वो सभी से बोल रहे होते जल्द से जल्द तुम सभी लोग बाहर निकलो, नहीं तो हम इस पूरे टाउन के अंदर अपना पॉइजन फैला देंगे। और ये बात सुनने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकल के आता, इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते और वो हंसता है और अपना पॉइजन फैलाने लगता है चारों तरफ। ये देखते ही गेट का लीडर सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग अपनी दुई से अपने आप को कवर कर लो और साथ ही कुछ देर के लिए अपनी सांसों को भी रोक लो। जिस निकन जो पॉइजन मास्टर होते बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो अपने सभी साथियों से एक इशारा करता है, जिस वजह से वो एक फॉर्मेशन बना लेते हैं और उस वजह से वहाँ पे हवा काफी ज्यादा तेज चलने लगती है और वो पॉइजन मास्टर उसके अंदर अपना पॉइजन मिला देता है, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ पॉइजन फैलने लगता है और वहाँ के जो लोग होते हैं अब वो बेहोश होने लगते हैं। ये सब देखते ही गेट का लीड बोलता है कि ऐसे अब काम नहीं चलने वाला है, हम लोगों को इनका सामना करना पड़ेगा। और ये बोल के वो बाहर निकल आता है और वो पॉइजन मास्टर के साथ भिड़ जाता है और उनमें लगे तिरी बजने लगती है, क्योंकि वो कायरो की तरह छुपकर नहीं मरना चाहता था, और साथ ही वो पॉइजन मास्टर से काफी ज्यादा कमजोर भी था, इस वजह से वो पॉइजन मास्टर से बहुत ही जल्दी हार जाता है और वो पॉइजन मास्टर भी अपना पॉइजन बाहर निकालता है और उसको मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी अचानक से उस जगह का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और चुटकी में वहाँ का पूरा पॉइजन एकदम से साफ हो जाता है और उन दोनों के बीच में आ जाता है जियान, जो की फ्लेम से लिपटा हुआ होता है और साथ ही उसके साथ होती है जिया भी। और जब पॉइजन मास्टर्स उन लोगों को देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के विंग्स देख के समझ चुके थे ये तो डाउ वांग के वॉरियर है और इस वजह से उनकी फटके 4 होने लगती है। वहीं पे क्विंसेंट सिटी के लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए वो जियान को नहीं पहचान पा रहे होते हैं। पर तभी जियान की बॉडी से ग्लेस फ्लेम हट जाती है, जैसे देखते ही सभी लोग जियान को पहचान जाते हैं और वो सभी लोग जियान को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, चाहे वो हीगेट का लीडर हो, चाहे वो अंकल हो, चाहे वो लिंगर हो, क्योंकि उनकी जान बचाने के लिए वहाँ पे जियान आ चुका है। और यहाँ पे जो पॉइजन मास्टर थे वो काफी ज्यादा डर जाते और वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि वो लोग समझते थे ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं, क्योंकि इसके पे रोती खन उनका जो पॉइजन था वहाँ से रफू चक्कर हो चुका था, ना वो निशान नहीं बचा था और वो वहाँ से भाग रहे होते। तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम का एक क्लस्टर बनाता है और उससे उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से सभी के सभी वहाँ पे जल के राख हो जाती है। और फिर जिन अपनी स्पेस टूल से कुछ पिल बाहर निकालता है और उन सभी लोगों को दे देता है और उन्हें खाते के वो सभी लोग सही हो जाते हैं। और फिर जिन ही गेट के लीडर के पास जाता है और उनसे पूछता है, ये सुनकर ही गेट का लीडर और
अंकल और लिंगर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये जीमा एम्पायर का सबसे पावरफुल अलायंस का लीडर है और साथ ही ये जीमा एम्पायर का सबसे पावरफुल पर्सन भी है और इसको यही खबर नहीं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और जब जियन ये देखता कि उन लोग की ये बात सुनते वो से उड़ गए तो वो बोलता है कि अरे मैं तुमसे जब लास्ट टाइम मिला था उसके बाद मैं चला गया था ब्रेक थ्रू करने के लिए और उसके बाद में अब मैं बाहर आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ पे चल क्या रहा है कि जीमा एम्पायर के ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई है। ये सुनते रीगेट का लीडर बोलता है कि मास्टर जियन एक साल के अंदर इस जीमा एम्पायर के अंदर काफी कुछ बदल चुका है। ये बात सुनते जियन बोलता है कि मुझे कल्टीवेशन करते करते एक साल बीत चुका है पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस जीमा एम्पायर के अंदर इतने सारे पॉइजन मास्टर कहाँ से आ गए। तो ये सुन के हीगेट का लीडर बोलता है कि चोयंग एम्पायर की है और साथ ही आप जब लास्ट टाइम मुझसे मिले थे उसके कुछ ही दिनों बाद ही चोयन एम्पायर ने जीमा एम्पायर के ऊपर हमला कर दिया था और इनके बीच में काफी बार फाइट हुई थी जिसमें कभी चोयान एम्पायर जीता था तो कभी जीमा एम्पायर जीता था। पर तभी एक दिन चोयान एम्पायर के अंदर काफी सारे पॉइजन मास्टर आ जाते और वो हमारे जीमा एम्पायर की बॉर्डर के ऊपर हमला कर देते जिस वजह से हमारे जीमा एम्पायर के लोगों को पीछे हटना पड़ता है और इस वजह से जो रॉयल फैमिली होती है और रियान अलायंस होती है वो काफी टेंशन में आ जाती है कि इतने सारे चोयान एम्पायर के अंदर पॉइजन मास्टर कहाँ से आ गए। और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि चोयान एम्पायर की मदद कर रहा है एक पॉइजन सेक्ट और ये सभी पॉइजन मास्टर उसी की है और ये नाम सुन देखा जिन काफी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं पॉइजन सेक्ट कहाँ से आ गया। तो हीगेट का लीडर बोलता है कि जो पॉइजन सेक्ट है वो 5 साल पहले ही बना है चोयान एम्पायर के अंदर और उसने काफी सारी सेक्टों को अपने साथ जोड़ लिया जिस वजह से अब वो चोयान एम्पायर के अंदर सबसे पावरफुल सेक्ट बन गया है। यहाँ तक कि उसने वहाँ की रॉयल फैमिली को भी तबाह कर दिया है और सारा कंट्रोल अब पॉइजन सेक्ट के लीडर के पास है। ये सुन देखा जन बोलते हैं पॉइजन सेक्ट का लीडर कितना ज्यादा पावरफुल है उसका क्या लेवल है। तो हीगेट का लीडर बोलता है पॉइजन सेक्ट का जो लीडर वो डाउजोंग के लेवल पर है और साथ ही आज से 6 महीने पहले पॉइजन सेक्ट और यान अलायंस के बीच में फाइट हुई थी तब वहाँ पे पॉइजन सेक्ट का लीडर अपीयर हुआ था जो कि एक पावरफुल डाउजोंग है और अपनी साइड से उसका सामना करने के लिए आइस एम्पर और सैंड एम्पर उतरे थे और उसने उन दोनों को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। ये सुन के जन काफी शॉक हो जाते और बोलते पॉइजन सेक्ट का लीडर तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है जिसने सैंड एम्पर और आइस एम्पर को इतनी ज्यादा आसानी से हरा दिया। और फिर जन बोलते कि आगे क्या हुआ। तो हीगेट का लीडर बोलता है उन दोनों के हारने के बाद जो पॉइजन सेक्ट का लीडर था उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो उन दोनों को मारता उससे पहले वहाँ पे अपीयर हो जाती है क्वीन मेडुसा जो कि स्नेक क्लैन की क्वीन थी और उन दोनों की जान बचा लेती है और उसके बाद क्वीन मेडुसा और पॉइजन सेक्ट के लीडर के बीच में फाइट होती है और उस फाइट का कोई भी नतीजा नहीं निकलता और पॉइजन सेक्ट की जो लीडर होती है वो वहां से चली जाती है और उस वजह से यान अलायंस के लोगों की जान बचती है। और फिर उसके बाद यान अलायंस स्नेक सेक्ट के साथ हाथ मिला लेता है और उसी की वजह से आज हम लोग उस पॉइजन सेक्ट को बराबरी की टक्कर दे पा रहे हैं। और जन ये बात सुनते काफी शॉक हो जाता है जो स्नेक सेक्ट है वो कभी भी किसी से हाथ नहीं मिलाता है और वो यान अलायंस की मदद करने के लिए उससे हाथ मिला लिया और सतीश जन अपने मन में बोलते भले क्वीन मेडुसा मेरी बंदी है पर वो फिर भी इंसानों की मदद नहीं करेगी। और फिर जन हीगेट की लीडर से बोलता है कहीं स्नेक सेक्ट के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। तो हीगेट का लीडर बोलता है कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो क्योंकि सबसे पहले चोयान एम्पायर ने स्नेक सेक्ट के ऊपर ही हमला किया था और उसमें उनके काफी सारे लोग मारे गए थे पर तभी वहाँ पे अपील हो गई उनकी क्वीन मेडुसा और फिर उसने तो सभी के धागे खोल दिए मार मार के और इस वजह से स्नेक सेक्ट उस दिन बच गया। और फिर उसके बाद यान अलायंस और स्नेक सेक्ट के बीच में मीटिंग हुई जहाँ पर स्नेक सेक्ट को जोड़ने के लिए उन्होंने जीमा एम्पायर का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा उनको देने के लिए प्रॉमिस किया और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। और इसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि इसके बाद मिलने वाली है जियान को पुरानी दोस्त जो जियान को पहले मारना चाहती थी और साथ ही उन दोनों के बीच जो बातें होंगी वो काफी ज्यादा फनी होंगी। और अगर आप लोग को सेकंड पार्ट देखना है जब जियान अपने मास्टर को वोलुप्सुल से बचा के ले जाएगा तो उसके लिए इस वीडियो पे करा दीजिए 10 के लाइक और 1 के कमेंट। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।